धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने। धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो जीवा तारण जहाज ने। धन्य हो मोक्ष के मालिका ने। धन्य हो अनंत कोटि संताने। धन्य हो राम सभा में राम राम हर शरणु सतगुरु दयाल को। मुख हृदय हरि नाम नितपत संगत साधु की। आजीवन मुक्त सुखे राम अणभे पद प्रकाश के। दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के। ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान। भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परसता नासत बिघन अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाई। सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के 90वां त्याग वैराग का अंग आरंभ हो रहा है। महाराज त्याग और वैराग के बारे में बता रहे हैं। भक्ति करने वाले जनों के लिए त्याग और वैराग दोनों बहुत आवश्यक है। इस बात को समझा रहे हैं रेखता में। कहत वैराग मुख राग छूटे नहीं। देख सू बात कर पख खेचे। 5-25 सू संग साथे फिरे। गाँव में जाए घर पोड़ माचे। स्त्री पुरुष की मेर मर जादनी। सब ही आण कर बेस पासे। ज्ञान विज्ञान मुख त्याग बनाई कहे। मन शोधन में जाए पैसे। भूत अर प्रेत छल छिद्र अर सरप हूँ। चाहे बिन संग को नाय लेवें। दास सुखे राम बिन दूध कोई धेनु हूँ। चाटणो आण करे कौन दे में। महाराज त्याग वैराग के बारे में बता रहे हैं। जो गर्गस्थी को छोड़कर त्यागी हो जाते हैं, वैरागी हो जाते हैं, उनके चित्त के अंदर जब तक त्याग वैराग बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति नहीं आती है तब तक उनका शरीर से त्याग लेना, शरीर से वैराग लेना सार्थक नहीं होता है। तो महाराज अंतर स्थिति के बारे में बता रहे हैं, मन की स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि जो त्यागी है, वैरागी है, वो क्या कहते हैं। कहते वैराग मुख राग छूटे। कहते तो हम वैरागी हैं, कहते तो हम त्यागी हैं, लेकिन राग तो छूटा नहीं है। वो राग की बातें सब मुख पे आ जाती हैं। धेक सू बात कर पक खींच। और किसी के साथ द्वेष भी कर लेते हैं और किसी के साथ वाद विवाद भी कर लेते हैं। अपने पक्ष के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने शरीर संसार के सुखों के लिए पक्ष की बात करते हैं और द्वेष कर लेते हैं। तो वो वैराग वृत्ति तो आई नहीं बुद्धि के ऊपर। 5-25 सुसंग साथे फिरे। गांव में जाकर ओढ़ माचे। महाराज फरमा रहे हैं कि अपने साथ में शिष्य शाखा रखते हैं 5-25 सुसंग साथे फिरे और गांव में जाकर पोड़ माचे। गांव में जाकर गृहस्थियों के पास जाकर त्यागी बैरागी
उनके निवास स्थान पर जाकर विश्राम करते हैं। जहाँ गृहस्थी विश्राम करते हैं वहीं जो है त्यागी बैरागी भी विश्राम करते हैं। स्त्री पुरुष की मेर मर्जाद ने सभी आकर बेस पास है। स्त्री हो पुरुष हो सभी आकर पास बैठते हैं। जबकि त्यागी और बैरागी को स्त्री शरीर से दूर रहना चाहिए, लेकिन सब पास आकर बैठते। ज्ञान विज्ञान मुख त्याग बनाए के मन सो धन में जाए कैसे। ज्ञान और विज्ञान की बातें करते हैं, मुख से बनाकर सीखी सुखाई बात सुनाते हैं, लेकिन उनका मन तो धन में लगा हुआ। ये बातें ऐसी बनाएंगे कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिणा प्राप्त हो जाए, दान प्राप्त हो जाए। जिसके यहाँ भी घर में गए हैं वहाँ से कुछ न कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जाना है। इस प्रकार से मन जो है उनका धन में लगा हुआ है। भूत अर प्रेत छल छिद्र अर सर्प को चाय बिन संग को नाय ले। महाराज फरमा रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो है भूत प्रेत छल छिद्र और सर्प, इनको कौन संग रखना चाहेगा, क्योंकि ये तो नुकसान ही पहुंचाने वाले। इनको संग कोई रखना नहीं चाहेगा, लेकिन किसी को चाहना हो इनसे धन कमाने की, इनके माध्यम से दान दक्षिणा प्राप्त करने की चाहना हो, तो वो इनको साथ रखे। दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज कि उनके चाहना है तभी वो गृहस्थियों के पास है। ये दृष्टांत दिया उन्होंने, भाई जो चीज़ आपके लिए घातक है उस चीज़ का संग क्यों कर रहे हो। आपके भजन में जो चीज़ बाधक है वहाँ क्यों जा रहे हो। जो भजन में भांगा पाड़ दे, विघन पाड़ दे, ऐसे जगह क्यों जा रहे हो। कुछ ना कुछ चाहना है इसलिए जा रहे हो। तो त्यागी और बैरागी को तो जाना ही नहीं चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। उन्होंने त्याग बैराग ग्रस्त छोड़ दिया। किस लिए छोड़ा। भजन करने के लिए कि हम बैठकर भजन करें, लेकिन वापस संसार के कार्यों में लिप्त हो जाते, वापस गृहस्थियों के पास जाकर बैठते हैं, उनके साथ संसारिक व्यवहार की बातें करते हैं और उनसे पैसे लेते हैं, दान दक्षिणा प्राप्त करते हैं। तो चाहना है। महाराज ये समझा रहे कि भाई कौन लेगा भूत प्रेत छल छिद्र सर्प को, ये चीज़ें नुकसानदायक है। तो ये त्यागी बैरागी गृहस्थियों के पास क्यों जाएंगे, क्योंकि वो नुकसानदायक है आपके लिए जाना। आपके त्याग बैराग को बिगाड़ देंगे, उनके पास जाओगे उनके लिए भूत प्रेत की तरह है। गृहस्थ में जाना वापस, वो आपके त्याग बैराग को बिगाड़ देंगे। तो आपके कोई ना कोई चाहना है इसलिए इनका संग कर रहे हो, इसलिए इनको ले रहे हो। बाकी तो ये शत्रु है सबके, ये नुकसान ही पहुंचाने वाले हैं, हित नहीं करने वाले, भला नहीं करने वाले। कुछ ना कुछ जो है नुकसान हो जाएगा। तो चाहना है इसीलिए संग कर रहे हैं, चाहना है इसीलिए जा रहे हैं, नहीं तो जाने की आवश्यकता ही नहीं है उनको। छोड़ के आए, क्यों जा रहे भाई, क्या काम। दास सुखराम बिन दूध कोई धेनु को चाटनो आन कर कौन देवे। और दूसरा दृष्टांत देकर समझा कि गाय दूध देवे तो उसको अच्छा बाटा खड़ मिलाकर खिलाते हैं, और दूध नहीं देवे तो सूखा चारा डाल देते हैं। तो इसी प्रकार से उनको जो है गृहस्थियों से चाहना है धन की, इसलिए वो उनके पास जाकर मीठी मीठी लपड़ी लपड़ी बातें करते हैं, जिससे उनको धन प्राप्त हो जाए। और गृहस्थियों को भी उनसे चाहना है 3 लोगों में फलों की प्राप्ति की, सुखों की प्राप्ति की, कि उनसे हमको सुख मिल जाएगा, इसलिए आकर उनको इस प्रकार से दान दक्षिणा और धन प्रदान करते कि हमको वो 3 लोगों के फल दे देंगे, सिद्धाई दे देंगे, रिद्धाई दे देंगे, करामात करतूत दे देंगे। उनकी करामात करतूत रिद्धाई सिद्धाई से हमें
स्त्री पुत्र धन वैभव गाड़ी बंगले ये सब चीज़ें हो जाएगी हमारी। इसीलिए वो ग्रस्त भी जो है उनको दास सुखराम बिन दूध कोई धेन को चाटनो आन कर कौन दे। दूध नहीं देवे तो उसको बाटा कोई नहीं रखे। इसी प्रकार से वो त्यागी बैरागी भी करामात करतूत सिद्धाई पर्चे बहिरंग पर्चे नहीं दिखावे तो उनको भी दान दक्षिणा कोई नहीं देवे। दोनों ही तरफ से बात महाराज ने समझाई है कि भी ग्रस्त क्यों देते हैं और वो ग्रस्तों के पास क्यों चाहते हैं। दोनों को चाहना है, दोनों एक जैसे हैं। भक्ति से दोनों का लेना देना नहीं है। ये दोनों इन कामों में पढ़कर भक्ति से विमुख हो गए। वो हृदय सिद्धि चाह रहे ग्रस्त, ग्रस्त को भगवान नहीं चाहिए। उनको तो हृदय सिद्धि चाहिए, करामात करतूत चाहिए, शरीर संसार के सुख चाहिए। वो सब इनके आने से मिल जाते हैं। और इनको क्या चाहिए, इनके बदले में मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पूजित होना चाहिए और दान दक्षिणा चाहिए। वो सब चीज़ें, वो इनका काम भी हो जाता है और गृहस्थियों का काम भी हो जाता है। इस प्रकार से दोनों इस संसार के चक्र में लगे हुए हैं, माया के चक्कर में पड़े हुए हैं। और ये माया का चक्र चलता रहता है और कोई छूट नहीं पाता। परमात्मा का भजन हो ही नहीं पाता। न तो उनसे बनता है त्यागी बैरागी से, ऐसे कार्यों में लगकर, बहिरंग पर्चे दिखाकर, करामात करतूत हृदय सिद्धि दिखाकर। और न ग्रस्तों से बनता है क्योंकि वो उनको सत्य बात बताते ही नहीं है, सत्य केवल ज्ञान बताते ही नहीं। क्यों बताएंगे, क्योंकि उनको तो अपनी दुकान चलानी, हृदय सिद्धि दिखाकर अपने को आपको पूजित बनाना है, अपने आप का मान सम्मान बढ़ाना है और अपने आप का दान दक्षिणा ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करनी है। तो दोनों ही चीज़ें, दोनों ही ऐसे ही लगे होने की वजह से सत्य केवल्य ज्ञान छिप जाता है। त्यागी वैरागी सत्य केवल्य ज्ञान को न धारण करते हैं और न करवाते हैं। सत्य केवल्य ज्ञान को तो वही धारण करता है जिसे कोई चाहना नहीं, जो कुछ लेता नहीं। जो लेता है सो देता नहीं है और जो देता है सो लेता नहीं है। इस प्रकार से महाराज ने त्याग बैराग के अंग के माध्यम से त्यागी और बैरागियों के लिए, दोनों गृहस्थियों के लिए भी कहा है और त्यागी बैरागी के लिए भी कहा है। दीस तो अरत संसार के माय हैं, गत सु ज्ञान सुन समझ आवे। जिन वस्तु सु हाण बिगाड़ जे उपजे, तास को पास कोई नाय लावे। हेत अर प्रीत बहु भात जिण जीव सु, टूट गी प्रीत मुख नाय बोले। विष की बेल को कौन कहो सींच सी, फूस को आण कहो कौन तोले। सर्प के ऊपरे हाथ कुण फेरसी, भूत सु गुंज कुण जाय कीनी। बाग को आण कुन खाट सु बांधसी, विष पर साध किने जाय लेवी। मही को चाड़ जब गरत सो नीसरे, ताय जब गरत संग छाछ राखे। साँच जिण मुख में साँच ही साँच है, झूठ लवले से जहाँ नाय भाके। असल बेराग तिन पुरुष को उपजे, राग और द्वेष नहीं रहत दोई। एक सु दूसरो पास नहीं राखसी, पहाड़ बास संग नाय लोई। भरत के दिन पर साध की बात नहीं, भूल कोई अन्न को नाय पेखे। दास सुख राम बेराग तहाँ उपजे, नार को मुख सो नाय देखे। असली बैराग की बात बता रहे, असली त्याग की बात बता रहे हैं कि कोई असली त्यागी बैरागी है वो तो संसार से, गृहस्थियों से, बस्ती से अलग ही रहकर अपना भजन करता है एकांत में बैठकर। संसार के व्यवहार में पड़ता ही नहीं, लोक व्यवहार से देश की बात करता ही नहीं है, समाज की बात करता ही नहीं है, परिवार की बात करता ही नहीं है, उनके पास आता ही नहीं, उनके चक्कर में पड़ता ही नहीं। वो तो अपना बैठकर भजन करेगा, बस इतना ही करेगा जिसको असली बैराग होगी। इतने सारे दृष्टांत से महाराज ने पुष्ट किया, इस बात को प्रमाणित किया है कि दीस तो अर्थ संसार के माइये, गत सु ज्ञान सुन समझ आवे। ये दीसता अर्थ है संसार में, सबको समझ है इस बात की कि जिस चीज से नुकसान हो उस चीज को क्यों करेंगे। ये सब जानते हैं इस बात को। नुकसान वाली चीज का उपयोग क्यों करेंगे जिससे नुकसान हो जाए। अब आप भजन करने के लिए त्याग बैराग लिया, परमात्मा पद को प्राप्त करने के लिए त्याग बैराग लिया, ग्रस्त क्यों छोड़ा,
ताकि इन गृहस्थ के कामों से निवृत्त होकर कुछ करना नहीं पड़े आपको, गृहस्थ का काम, लौकिक व्यवहार कुछ निभाना नहीं पड़े, और आप परमात्मा का भजन करके बैठ के आनंद को प्राप्त हो जाओ। इसीलिए तो त्याग वैराग लिया। तो अब वापस आकर उन्हीं व्यवहारों में लग जा रहे हो, उन्हीं कार्यकलापों में लग जा रहे हो। जिन वस्तु सु हान बिगाड़ जे उपजे, जिस वस्तु से आपके लिए हानि है, जिस वस्तु से आपका भजन खराब होगा, भांगा पड़ेगा, डिस्टर्बेंस होगा, बिगाड़ होगा, काय को पास कोई ना ला, उसको कोई पास नहीं लाएगा। फिर क्यों पास ला रहे हो? क्या चाहिए? क्यों आ रहे हो? हे तर प्रीत वो भात जिन जीव सु टूट गई प्रीत मुख नाई बोले। दृष्टांत देकर समझा रहे, किसी से बहुत हेत था, प्रीत थी, लेकिन जब प्रीत टूट गई उससे, तो उससे फिर बात भी नहीं करती। इसी प्रकार से आपको ग्रस्त से, संसार से पहले बहुत प्रीत थी जब आप ग्रस्त में रहते थे, अब आप छोड़ के चले गए, तो जैसे किसी से लड़ाई हो जाती है तो फिर बोलते भी नहीं मुख से, तो आप छोड़ के आ गए, तो क्यों वापस आकर बोल रहे हो उनसे? क्यों वापस आकर अपना काम बिगाड़ रहे हो? ये दृष्टांत देकर समझा रहे। और कह रहे विष की बेल को कहो कौन सींचती, किसी बेल पे विष के फल लगते हैं, तो क्यों भला कोई उसको सींचेगा? उसको विष का सेवन तो नहीं करना, उस फल का, उस बेल का फल खा लिया तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्यों तू उसका पोषण कर रहा है? तो जो तेरे भजन में बाधक है उसको तू क्यों पोषित कर रहा है? भजन के लिए घातक चीज को पोषित मत कर। और फूस को आण कहो कौन तोले, जो कचरा है, कचरे को कौन तोलता है? कचरा तो फेंकने के लायक ही है, फेंके ही दिया जाता है। इसी प्रकार से ये संसार के सुख, शरीर के, इंद्रियों के, वस्तुओं के सुख, जिनको परमात्मा के नाम और निज नाम का आनंद आ गया, वो उनके लिए छिलके के समान हो गए, छोई के समान हो गए, कचरे के समान हो गए। अब इसको कौन तोलेगा? इसको क्यों कोई खरीदेगा? कोई क्यों उसका उपयोग करेगा? क्यों लेगा उसको? क्यों इसको महत्व देगा? तोलने का मतलब क्यों इसको महत्व देगा? सरप के ऊपरे हाथ कुण फेरसी, भूत सु गुंज कुण जाए की नी। अरे भाई, ये जहरीला सांप है, काला नाग है, कौन उसके माथे के ऊपर सहलाएगा? उसके माथे को क्या उसको मरना है? पता है ये जहरीला नाग है, तो उसको माथा कौन सहलाएगा? उसको थोड़ा माथा सहलाया और वो तो फपकार देगा तुरंत, और फपकार के जहर चढ़ जाएगा। इसी प्रकार से तू त्यागी है, बैरागी है, क्यों तू जो है गृहस्थियों के साथ आकर गुंज कर रहा है? क्यों तू गृहस्थियों के साथ आकर सांप के ऊपर हाथ घुमा रहा है? ये तेरे भजन के अंदर सांप के समान है, जहर के समान है, ये तेरे भजन को खराब कर देंगे, बिगाड़ देंगे। क्यों आता है तू? क्यों इनके साथ करता है? और भूत सु गुंज कुण जाएगी, पता है ये भूत है, पता है ये नुकसान पहुंचा सकता है, कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकता है, क्यों उससे तू बातचीत करता है? क्यों उनसे व्यवहार रखता है? व्यवहार रखेगा तो नुकसान ही उठाएगा, लाभ तो कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि उसके स्वभाव का तो पता ही है कि वो भला तो नहीं करते हैं, बिगाड़ ही बिगाड़ करते हैं। तो जब पता है कि बिगाड़ करते हैं तो क्यों कर रहा है ऐसा काम? बाघ को आण कुण खाट सो बाघ से, बोलो, बाघ, शेर को कौन अपने पालतू जानवर बनाकर घर में रखेगा? कौन रखेगा पालतू जानवर बना के इसको घर में? शेर को क्या मरना है? खा जाएगा शेर। विष प्रसाद की न जाए ली, विष का भोजन प्रसाद कौन पाएगा? क्या मरना है? पता है ये जहर है, तो जहर को प्रसाद के रूप में कौन लेगा? कौन पाएगा उसको? जानते बुझते हुए तो कोई नहीं पाएगा।
मही को चाड़ जब गरत सो नीसरे, ताई जब गरत संग छाछ राखी। महाराज फरमा रहे हैं कि मही था, मट्ठा था, दही था, और दही को गिलोया और उसमें से घी निकल गया, मक्खन निकल गया, और मक्खन को ता तपाकर एकदम शुद्ध कर दिया उसको। अब बताओ, जब वो शुद्ध हो गया, उसमें वापस छाछ का बेल कौन करेगा? और करेगा उसमें वापस छाछ मिलाएगा घी में, तो वो घी खराब हो जाएगा, अच्छा रहेगा? बदबू मार जाएगा, खराब हो जाएगा, दीनी हो जाएगा, बासी हो जाएगा। इसी प्रकार से तूने त्याग लिया, बैराग लिया है, मंथन किया है, शुद्ध हो गया है, निर्मल हो गया है, अब वापस तू जो है इसमें छाछ मिलाना चाहता है, जिसको तू छोड़ा है, जिसको बड़ी मुश्किल से न्यारा किया है मंथन करके, वापस तू घी के अंदर छाछ मिलाना चाह रहा है? क्या घी को खराब करना है? क्या तेरे त्याग बैराग को खराब करना है? इसीलिए वापस गृहस्थियों से आके गुंज कर रहा है, व्यवहार रख रहा है? क्या काम तेरे? इसी प्रकार से महाराज समझा रहे हैं कि सांच जिण मुख में सांचे ही सांचे, झूठ लवलेस जान आए बाकी। जो अपने मुखारबिंद से सांच उच्चारण करता है, वो लेश मात्र भी झूठ नहीं बोलेगा। यदि लेश मात्र भी झूठ बोल गया तो उसके सांच को बट्टा लग जाएगा। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर सांचे ही बोलता था, लेकिन उसने थोड़ा सा झूठ बोल दिया। अश्वत्थामा अते नरो वा कुंजरा, तो वो झूठ बोल गया, तो उसका जो धर्मराज युधिष्ठिर का रथ जमीन से 2 फीट ऊपर चलता था, तो इतना सा झूठ बोलने से उसका रथ जमीन पे चलने लग गया, उसका तेज समाप्त हो गया। तो सांच जिण मुख में सांच ही सांच, थोड़ा सा भी झूठ का बेल किया तो सांच को बट्टा लग जाएगा, सांच खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा भी जहर किसमें मिल गया तो सारी चीज खराब हो जाएगी। जो इतनी अच्छी बनी बनाई चीज है, अब थोड़ा सा विष गिर गया उसमें, बोलो क्या काम की रहेगी? कुछ भी काम की नहीं रहेगी। इसीलिए त्याग बैराग किया है तो पक्का रख, दृढ़ रख, उसके अंदर वापस जो है शरीर संसार के साथ वापस संपर्क संबंध मत जोड़, नहीं तो वो वस्तु अच्छी बनी बुनाई में जहर डालने के समान, खराब करने के समान हो गई। तो सांच जिण मुख में सांच ही सांच है, झूठ लवलेश जहाँ नाय भाग्य। लवलेश भी लेश मात्र भी झूठ नहीं भाग्य, तब जाके वो सांच पर कहलाएगा। नहीं तो झूठ का भेड़ हो गया बीच में, तो पूरा सांच तो नहीं रहा, अधूरा सांच हो गया। तो अधूरे सांच का तो लाभ नहीं मिलेगा, पूरा सांच पर रहेगा तब लाभ मिलेगा उसको। इसी प्रकार से पूरा त्याग बैराग में रहेगा तब लाभ मिलेगा। असल बैराग तिन पुरुष को उपजे, राग और द्वेष नहीं रहते। इस प्रकार से महाराज समझा रहे हैं कि किसी पुरुष को, किसी जन को, भक्ति करने वाले जन को असली बैराग उत्पन्न हो गया तो उसको तो किसी के साथ न तो राग रहे, हेत ही नहीं रहे, मोह ही नहीं रहे, आसक्ति नहीं रहे, बंधन नहीं रहे, और किसी के साथ द्वेष भी नहीं रहे, दुश्मनी भी नहीं रहे, दोनों ही मिट जाए। जिसको असली बैराग उत्पन्न हो, जिसको ज्ञान के द्वारा बैराग उत्पन्न हुआ है, सच्चा बैराग उत्पन्न हुआ है, उसके तो सारे राग द्वेष मोह आसक्ति बंधन सब समाप्त हो जाते हैं। वो तो एकदम पिंड और ब्रह्मंड से न्यारा हो जाता है। ज्ञान बैराग यूं जान, पिंड ब्रह्मंड सु न्यारा, श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त होई जाए ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आ। सुख राम ज्ञान बैराग का, ए लक्षण कहूँ तो हद बेहद को जीत कर परम पद ले लो। वही परम पद को प्राप्त कर सकता है जिसको शुभ और अशुभ की कोई चाहना नहीं रहेगी, जिसको पाप और पुण्य की कोई चाहना नहीं रहेगी। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई,
कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो असल बेराग तीर्ण पुरुष को उपजे राग और द्वेष नहीं रहते, सारे राग द्वेष मिट जाए, कोई हेत भी नहीं रहे, थोड़ा सा भी राग द्वेष रह गया तो उस राग द्वेष की पूर्ति के लिए फिर से जन्म धर के आना पड़े। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। किसी के साथ भी राग रह गया या किसी के साथ भी हेत रह गया या किसी के साथ भी द्वेष रह गया, दुश्मनी रह गई, तो उसको रण बदले उतारने के लिए फिर से जन्म धर के आना पड़ेगा। तो महाराज फरमा रहे जिसको असली वैराग उत्पन्न हुआ है वो तो अपने सारे राग और द्वेष का खोजे ही मिटा दे, रखता ही नहीं। रखेगा तो क्यों रखेगा, वापस थोड़ी आना, वापस आना हो तो रखें, वापस जन्म धरना हो तो रखो। महाराज कह रहे रखना है तो रखो भले, कोई बात नहीं, लेकिन उसका रण बदले उतारने के लिए रखा आपने किसी के साथ राग द्वेष, तो उसका रण बदला उतारने के लिए फिर जन्म धर के आना पड़ेगा। बोलो क्या कह रहे? तो रखने में फायदा है कि छोड़ देने में फायदा है? किस में फायदा है? छोड़ देने में फायदा है। अभी छोड़ देने में फायदा है। अभी राग द्वेष रखा तो रह गया राग द्वेष, और राग द्वेष रह गया तो उस राग द्वेष की पूर्ति के लिए फिर से जन्म तो धरना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कर्म बंध गया ना। राग द्वेष का भी कर्म होता है, राग का भी कर्म है, द्वेष का भी कर्म है, दोनों ही कर्म बंध गए। अब दोनों ही कर्मों को वापस उतारने ही पड़ेंगे, बंधा है तो रण बदला। अंत मति सो गति, अंत में जैसी मति रह गई वैसी गति हो जाएगी वापस। तो किसी के साथ राग नहीं, किसी के साथ देश नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। सबका सबके प्रति बैर समाप्त हो जाए और सबके प्रति मोह आसक्ति हेत भी समाप्त हो जाए। केवल आसक्ति रहे, मोह रहे, प्रेम रहे तो परमात्मा से रहे। राम जी के सिवाय दूसरा कोई भी मोह आसक्ति बंधन रहे ही नहीं। तो असल बैराग तीन पुरुष को उपजे राग और द्वेष नहीं रहत कोई, एक सो दूसरो पास नहीं राग सी, पहाड़ बास संग नाय लोई। एकांतवास लिया है तो एकांतवास में तो कोई दूसरा आ गया तो एकांत तो रहा नहीं, वो तो एकांत समाप्त हो, दूसरा कोई आ गया तो जो पहाड़ पर निवास करता है एकांत में, वो अपने संग किसी को नहीं रखता, तभी उसका एकांत कहलाएगा। एक बाकी सबका अंत, वो एकांत। तो एक सो दूसरों पास नहीं राग सी, एक से आप किसी दूसरे को पास रखेगा तो वो समाप्त हो जाएगा, एकांत एकांत रहेगा नहीं। पहाड़ बास संग नाय लोई, जो पहाड़ पर बास करता है वो अपने संग किसी को नहीं रखता, वो अकेला ही रहता है, बस भजन करता रहेगा। इतने सारे महाराज ने दृष्टांत देकर समझाया त्यागी और बैरागी के लिए कि व्रत के दिन प्रसाद की बात नहीं, जिसके वास हो, निर्जला हो, 1100 उस दिन जो है बात ही नहीं करेगा भोजन प्रसाद, बात करेगा तो मुंह में पानी आ जाएगा। तो उस दिन बात ही नहीं करेगा, भाई जिस दिन खाना ही नहीं है अपने को तो क्यों फालतू बात करें, खाना हो तो बात करें। क्यों अपने मन को उस ओर लेकर जाए, जो काम आपको करना ही नहीं है, जो रास्ते जाना ही नहीं है, तो उसका सोचे ही क्यों, उस बात उस तरफ क्यों सोचे। तो व्रत के दिन प्रसाद की बात नहीं, भूल कोई अन्न को ना ही फेंके, भूल के भी कोई अन्न नहीं खाता व्रत के दिन, वास के दिन। अन्न खा ले तो क्या हो, वास बिगड़ जाए, व्रत बिगड़ जाए। दास सुखराम बैरागता उपजे नार को मुख सो नाय दे। जिसको असली बैराग उत्पन्न हुआ है वो तो कनक और कामणी से दूर ही रहता है, नेड़ा नहीं आता है। असली त्याग बैराग की महाराज बात बता रहे, जिसको आसक्ति नहीं है, चाहना नहीं है, हेत नहीं है, मोह नहीं है, वो तो ये सब कुछ काम
करेगा ही नहीं। संतान देखा इचरज भारी, वो संतान देखा इचरज भारी। अमर लोक में संत विराजे, वहाँ सुरत लिवे मारी। अमर लोक में संत विराजे, वहाँ सुरत लिवे मारी। वो संता देखा इचरज भारी, वो संतो देखा इचरज भारी। पाडर पीठ चढ़ा आकाशा, है कुदरत लिव धारा। पाडर पीठ चढ़ा आकाशा, है कुदरत लिव धारा। अष्टांग योग सांख्य नहीं पवना, ऐसा खेल हमारा। अष्टांग योग सांख्य नहीं पवना, ऐसा खेल हमारा। वो संता देखा इचरज भारी, वो संता देखा इचरज भारी। उलटर गंग चढ़ी गिरनारा, छूटी सहसर धारा। उलटर गंग चढ़ी गिरनारा, छूटी सहसर धारा। करणी सकल ज्ञान कर देखा, सत सबद तो न्यारा। करणी सकल ज्ञान कर देखा, सत सबद तो न्यारा। वो संता देखा इचरज भारी, वो संता देखा इचरज भारी। बादल बीज बिना इंद्र गाजे, तीन लोक के माही। बादल बीज बिना इंद्र गाजे, तीन लोक के माही। खट सुन राग छति सु न्यारी, अखंड खंड कछु नाई। खट सुन राग छति सु न्यारी, अखंड खंड कछु नाई। वो संता देखा इचरज भारी, वो संता देखा इचरज भारी।
सता समाधि लगी घट मेरे त्रिकुटी संग में होई सता समाधि लगी घट मेरे त्रिकुटी संग में होई इडा पिंगला चुचे मन नारी रमे संग मिल दोई इडा पिंगला सुख मन नारी मिले संग मिल दोई वो संता देखा इचरज भारी वो संता देखा इचरज भारी कै सुख राम सबद जोरावर पाया सुपत आवे कै सुख राम सबद जोरावर पाया सुपत आवे बिन पाया नर कहो बहु तेरा दिल का भरम न जावे बिन पाया नर कहो बहु तेरा दिल का भरम न जावे वो संता देखा इचरज भारी वो देखा इचरज भारी अमर लोक में संत विराजे वहाँ सुरत लिव मारी अमर लोक में संत विराजे वहाँ सुरत लिव मारी वो संता देखा इचरज भारी वो संता देखा इचरज भारी बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा